हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2 का सी, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a-b a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद को, जो दिया है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। अब इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। शून्य क्या दिया है, a - b। सबसे पहले इनका योगफल कर लेंगे, a - b और प्लस दूसरा शून्य क्या दिया है, a प्लस तीसरा क्या दिया है, a प्लस b और बराबर माइनस या x² का गुणांक क्या है, -3। तो माइनस पहले से है एक -3 अब बटे x³ का गुणांक यहाँ है, इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, a प्लस a 3a बराबर a माइनस का माइनस में उड़ा होगा प्लस 3 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे के 3। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल ले लेंगे, शून्यक a - b a प्लस b। अचर पद क्या है, इसमें 1 है तो -1 बटे 1। इसके बाद यहाँ a का मान जो दिया है 1 आया है वो लिख लेंगे, तो 1 - b इंटू 1 प्लस b बराबर -1। यहाँ पे देख लेते हैं 1 - b 1 प्लस b। तो आप जानते हैं कि ये फार्मूला जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है पहले क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a - b। तो उसी पर लिख लेंगे इसको, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर -1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -b² बराबर -1। b² को बराबर के उस पार भेजेंगे तो b² प्लस में हो जाएगा और 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो b² बराबर 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 2। इस तरह से a और b का मान निकल गया और तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें चौथा, यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड करके शून्य को ज्ञात करना होगा। सबसे पहले बहुपद को लिख लेंगे, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। इसमें चेक करें x बराबर ±1 कामा ±2 कामा ±3 डॉट डॉट पारी पारा रखकर चेक करेंगे। सबसे पहले x का मान 1 रखकर चेक करेंगे। अगर x बराबर 1 रखने पर 0 आ गया तो यही एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो चेक करते हैं, x बराबर -1 रखकर चेक करते हैं इसमें, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर -1 रखकर चेक करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 -1 प्लस
12। -1 का क्यूब -1 होगा और प्लस -1 का स्क्वायर प्लस में आएगा तो 9 एकम 9 ही होगा। आइए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -20 और प्लस 12। -1 -20 -21 और प्लस 9 और 12 21 हो जाएगा तो कितना आ गया 0। तो लिख लेंगे कि अतः x बराबर -1 है तो इसको लिख सकते हैं x + 1 बराबर 0 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब बहुपद को ले लेते हैं यहाँ से x³ + 9x² + 20x + 12। यहाँ पे लिख सकते हैं x³ को x² × x लिख सकते हैं और प्लस 9x² + 20x और प्लस 12। x² इस x के स्थान पे a रखेंगे x + 1 अब इसमें गुणा करने पर x³ आ जाना चाहिए। x² का x में करेंगे तो x³ और प्लस 1 में करेंगे तो x², यानी x² एक्स्ट्रा आ रहा है तो x² क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे। अब x³ आ जाएगा सॉल्व करने पर। आगे हो गया 9x² + 20x और प्लस 12। जस का तस लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² x + 1 -x² + 9x² कितना हो जाएगा +8x² + 20x और प्लस 12। फिर ऐसे ही करेंगे आगे x² x + 1 + 8x ले लेंगे, एक x जो बचेगा वहाँ रख लेंगे x + 1 और इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए सॉल्व करने पर। तो 8x का x में करेंगे तो x² और प्लस 1 में करेंगे 8x का तो 8x होगा, यानी 8x क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया तो -8x यहाँ पे हटा देंगे और प्लस 20x और प्लस 12। इसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे x² x + 1 + 8x x + 1 -8x + 20x कितना होगा +12x, क्योंकि प्लस चिन्ह क्या है ज़्यादा है और प्लस 12। अब इसके बाद आगे लिख लेंगे x² x + 1 + 8x x + 1 + 12 अब कॉमन ले लेंगे इसमें से तो बच जाएगा x + 1। अब इसमें क्या कॉमन है x + 1 तो x + 1 क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे x², यहाँ पे क्या बचा +8x और प्लस 12। अब आसानी से इसका क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे x + 1। अब इसका गुणनखंड करने के लिए 12 का गुणा करेंगे इसमें तो 12x² आएगा। बीच में ऐसा सेट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 8x आए और गुणा करने पर 12x² आना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे x² प्लस 6 दूना के 12 तो यहाँ 2x लिख लेंगे प्लस 6x लिख लेंगे और प्लस 12। x + 1 यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x + 2 इसमें से। अब इसमें से ऐसा कॉमन लेंगे कि यही बचे तो 6 कॉमन लेंगे तो x + 6 दूना के 12। x + 1 यहाँ से अब x + 2 बाहर निकालेंगे तो बच गया x + 6। अब इसको 0 से तुलना करा देंगे x + 1 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। x + 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -6। तो लिख लेंगे कि अतः बहुपद के शून्यक -1, -2, तथा
-6 है। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए अर्थात शून्यक निकालने के लिए इसको देखना न भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।